रेड जोन में दिल्ली प्रदूषण के खिलाफ इंडिया गेट पर प्रदर्शन, कई लोग हिरासत में। दरअसल दिल्ली में वायु प्रदूषण की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए लोगों ने आज इंडिया गेट पर मार्च किया। इसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता भी शामिल हुए। लोगों ने सरकार से ठोस नीति बनाने और प्रदूषण पर नियंत्रण की मांग की। वायु गुणवत्ता आयोग ने जानकारी दी है कि अभी राजधानी में गैप 3 लागू नहीं किया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। देश की राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो चुकी है। अधिकांश इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 400 से ऊपर चला गया है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। इससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य संकट गहराता जा रहा है। रविवार को सुबह 10 बजे दिल्ली का औसत AQI 391 था, जो शाम 4 बजे घटकर 370 और 5 बजे और सुधरते हुए 365 पर पहुंच गया। दिल्ली NCR में फिलहाल गैप 3 लागू नहीं किया जाएगा। वायु गुणवत्ता आयोग ने कहा है कि हालात बेहद खराब श्रेणी में स्थिर हैं, लेकिन सुधार के संकेत हैं। स्थायी समाधान की मांग उठी। दिल्ली के एक निवासी ने कहा कि राजधानी की हवा अब खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। उन्होंने बताया कि एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI लगातार बढ़ रहा है और लोग सांस लेने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं। निवासी का कहना है कि सरकार लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने तक नहीं दे रही, बल्कि उन्हें जबरदस्ती हटाया जा रहा है। उन्होंने नाराजगी जताई कि आम लोग प्रदूषण से बीमार हो रहे हैं और मर रहे हैं, लेकिन सरकार अब भी कोई ठोस नीति नहीं बना रही। उनके अनुसार सरकार प्रदूषण के असली आंकड़े छिपा रही है और दिखावे के लिए सिर्फ डाटा सेंटरों पर पानी छिड़कवाने जैसे कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम बारिश का प्रयोग भी बेअसर रहा और यह कोई स्थायी समाधान नहीं है। राहुल गांधी बोले, स्वच्छ हवा का अधिकार हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। सरकार जनता की आवाज दबा रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण और सरकार के रवैये पर प्रतिक्रिया दी। राहुल गांधी ने सवाल उठाया, जो लोग स्वच्छ हवा की मांग कर रहे हैं, उन्हें अपराधी की तरह क्यों पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण करोड़ों भारतीयों को प्रभावित कर रहा है, बच्चों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा, जिस सरकार ने वोट चोरी करके सत्ता हासिल की, वह जनता की परेशानियों के प्रति पूरी तरह उदासीन है। सरकार ना तो इस संकट को गंभीरता से ले रही है और ना कोई ठोस कदम उठा रही है। दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रमुख सौरभ भारद्वाज भी इंडिया गेट पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रदूषण की समस्या दिल्ली में लंबे समय से बनी हुई है, लेकिन पहली बार बुद्धिजीवी वर्ग इस तरह सड़कों पर उतरकर विरोध जता रहे हैं। भारद्वाज के मुताबिक यह स्थिति सरकार और जनता के बीच भरोसे की कमी को दिखाती है। उन्होंने केंद्र की BJP सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब भी प्रदूषण का स्तर बहुत बढ़ जाता है तो सरकार जानबूझकर एयर क्वालिटी डेटा छिपा देती है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार खुले तौर पर डेटा में हेराफेरी कर रही है, ताकि असली स्थिति जनता के सामने ना आए। सौरभ भारद्वाज ने कहा, जब भी हवा की गुणवत्ता सबसे खराब होती है, तब AQI केंद्रों से डेटा लेना ही बंद कर दिया जाता है। 1 नवंबर को औसत AQI शाम 4 बजे तक 322 रहा, 2 नवंबर को 330, 3 नवंबर को 340, 4 नवंबर को 350, 5 नवंबर को 360, 6 नवंबर को 361, 7 नवंबर को 391 और 8 नवंबर को 361। दिल्ली के कई इलाकों में हवा इतनी खराब हो गई है कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। प्रदूषण के खिलाफ हुए प्रदर्शन में यह गुस्सा साफ झलक रहा है। लोगों ने सरकार से मांग की है कि वह प्रदूषण को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए और दीर्घकालिक नीति बनाए। आप देख रहे थे सियासत लाइव। धन्यवाद।